सन 6 हिजरी में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ारे मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साथ थे, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए। मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लड़ाई पर मुस्तदी और बहादुरी के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को इस कदर रायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमा बरदार, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफरों में से जो इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस ना किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस मैदान पर आ पहुँचे कि उन लोगों की हमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की। मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया। फिर हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माने। हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ, कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शाना तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ भी की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप फिर भी मुझे कफ़ार के पंजे में भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीने आया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है। जिसकी ज़िम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईनो मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समुंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वहीं पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का कोई इंतज़ाम, ना वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है।
مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا، جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر ایک آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت میں ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔